नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से डॉक्टर रामवृक्ष सिंह। विशेष गहन पुनरीक्षण, इसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण। खैर, नाम में क्या रखा है, नाम कुछ भी कर दीजिए, बात तो काम की है। ये पुनरीक्षण मतदाताओं के सत्यापन के लिए किया जा रहा है। तो इसको कैसे संचालित किया जा रहा है, इस पर मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है। हमारे यहाँ पर्चे बांटे गए, फॉर्म थे, फॉर्मों में कुछ जानकारी भर के देनी थी। हमसे कहा गया कि ये ऊपर के 7-8 मद जो हैं आप इनको भर दीजिए और जमा कर दीजिए। हमने जमा कर दिया। उसके बाद उस पर एक जांच आ गई और हमारे 3 फॉर्म जो हैं वापस लौट आए। उनमें बीएलओ साहब ने बताया कि अपना आधार और मैट्रिक का सर्टिफिकेट ये लगा के दे दीजिए। हमने वो लगा के दे दिए। उसके बाद हमारी बहू के फॉर्म में एक और क्वेरी आ गई कि चूँकि बहू का जन्म 95 का है, इसलिए उनके माता पिता में से किसी एक का कोई प्रमाण, और जो सहज उपलब्ध प्रमाण हमें लगा वो है उनकी रजिस्ट्री, जो उनकी संपत्ति है उस रजिस्ट्री के पहले पेज की कॉपी, ये दीजिए। अब सवाल ये है कि वो कॉपी मैं कहाँ से लाऊं, वो तो यहाँ रहते नहीं है। उनसे मैंने कह रखा है जब वो देंगे तो मैं कॉपी दूंगा। मेरी सैकड़ों पुश्तें, बल्कि जब से मनुष्य बना होगा तब से हम इसी धरती पर रह रहे हैं, भारत में ही रह रहे हैं, और हमारे बारे में ये तरह तरह की शंकाएं की जा रही हैं। शंकाएं करना ठीक है, ज़रूर कीजिए, लेकिन उनके समाधान का जो तरीका है वो बहुत ही दोषपूर्ण है। एक बार में ही जो मांगना है मांग लीजिए, ये नहीं कि हर दिन दौड़ा रहे हैं, और उस दौड़ाने की प्रक्रिया में हमें दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी करानी पड़ रही है, हमें अपनी फ़ोटो खिंचवानी पड़ी। हम 2 बार तो जा चुके इन लोगों के उस स्थल पर जहाँ ये बैठते हैं। तो सवाल ये है कि भारत का नागरिक होना क्या इतना दुश्वार है, और अपनी नागरिकता प्रमाणित करना क्या इतना कठिन है? हम तो नागरिक हैं, हम 20 साल से, बल्कि 30 साल से लगभग आयकर भर रहे हैं, सरकारी अधिकारी रहे हैं क्लास 1, कुछ नहीं तो 35 वर्ष या बल्कि उससे भी अधिक। तो ऐसी स्थिति में 36-37 वर्ष अधिकारी रहे हैं और हमसे ये सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तो आपकी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जिसे आप एआई कह रहे हैं, वो एआई कहाँ चली गई? उसको आप क्यों नहीं उपयोग में लाते और जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करते? दूसरी बात ये कि जो अधिकारी आते हैं वे सामंतों की तरह व्यवहार करते हैं। आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ दस्तावेज ले आइए। उनके यहाँ जाइए तो वे स्वयं कुर्सी पे बैठे रहते हैं और हमें खड़ा रखा जाता है या एक बेंच दी जाती है, गोया हम चपरासी हैं। अगर लोकतंत्र में मतदाता सबसे सक्षम है, सबसे सशक्त है, सबसे मायनीखेज है, तो उसका सम्मान भी तो करो, और हम तो वरिष्ठ नागरिक हैं। लेकिन नहीं, हमारे जो अधिकारी हैं वे सामंतों की तरह व्यवहार करते हैं। कई बार मैं एसडीएम और उनके कार्यालय गया हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ एक ऊंचा आसन होता है, वहाँ बैठता है वो व्यक्ति, और बाकी के सब लोग नीचे बैठते हैं, उससे 4 फुट 5 फुट नीचे। तो ये जो आपने बैठने की व्यवस्थाएं की हैं, इससे कहीं ना कहीं एक अहंकार भरता है आदमी के मन में। अगर आप लोक सेवक हैं तो सेवक की तरह व्यवहार कीजिए, आप तो सामंत की तरह व्यवहार करते हैं, ये गलत है। लोकतंत्र को अगर बने रहना है तो उसमें जो लोक सेवक है उसे और तर्कपूर्ण तरीके से और विनम्रतापूर्वक पेश आना चाहिए। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आइए ले जाइए। अगर फोटोकॉपी करानी है तो उसका पैसा कौन खर्च करेगा? आपके पास बार बार आता जाता हूँ मैं, बिना किसी प्रयोजन के। लोकतंत्र को बचाना केवल मेरा दायित्व तो नहीं है, पूरे तंत्र का दायित्व है, और उसको आप फैसिलिटेट कीजिए। आप एक स्कैनर लेके आइए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग करके ले जाइए। पर आप तो मुझे से अपेक्षा रखते हैं, उसमें पैसे खर्च होते हैं, समय खर्च होता है, श्रम जाता है, और जो व्यवस्थाएं आपने की हैं वो आहत करने वाली हैं, तकलीफ देती हैं वो व्यवस्थाएं।